जय सिया राम, हरिओम। एक्स मुस्लिम पे बात करने के लिए आया हूँ कि जो एक्स मुस्लिम्स हैं वो तो कहते हैं कि अल्लाह है नहीं, खुदा है नहीं, कुरान जो है वो अल्लाह की किताब है नहीं, आसमानी किताब है नहीं। तो मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि आज की तारीख में जो ये एक्स मुस्लिम का मूवमेंट है, रे भैया मुसलमानों के तो 73 फ़िरके हैं, है ना। ये 74वां फ़िरका एक्स मुस्लिम तो नहीं बन जाएगा। मतलब इसको सींचो, खाद दो, सपोर्ट करो मन से, तन से, व्यवहार से, आचरण से, और ये कहो कि जो आतंक है, इस्लाम का आतंक है, जो उसे कुरान में लिखा हुआ है, जो एक्स मुस्लिम बताते हैं, उसको समझो, क्योंकि वो किताब का रेफरेंस दे करके, हदीस का रेफरेंस दे के बताते हैं। लेकिन ऐसे ही तो 73 फ़िरके बने होंगे ना। अब मैं देख रहा था, ढूंढ रहा था, तो उसमें था कि जैसे सुन्नी है वो क्या है, अहले सुन्नत वाले जमात हैं, उसमें मलिकी है, सैफ़ई है, हम्बली है, अहले हदीस है, वहाबी, सलाफ़ी है ना। वो फिर सिया है, क्या है, 12 सिया, जैदी, इस्माइली, अलवी, बोहरा, छोटे छोटे जो फ़िरके हैं, सूफ़ी, क़दरिया, नक्शबंदिया, सुरवर्दिया। अब भैया कितना, मतलब इसको गूगल और ग्रुप को भी नहीं पता है कि कैसे जो है वो 73 फ़िरके हैं, लेकिन बन गए हैं। कोई भी फ़िरका बन जाता है, लेकिन होता तो मुसलमान ही है ना भाई। जैसे भारत की बात ले लें हम, तो कन्हैया का गला काट दिया तो मुसलमान ने काटा, है ना। गजवा हिंद के लिए काटा, या फिर वो पैगंबर क्या कहते हैं, एक सज़ा सरतन से जुदा, गुस्ताख नबी की एक सज़ा सरतन से जुदा। तो गुस्ताख नबी की गुस्ताखी करी, तो उसमें तो ये नहीं था कि सिया ने काटा, सुन्नी ने काटा, अहमदिया ने काटा, बरेलवी ने काटा, देवबंदी ने काटा, वो क्या सब ढेरे हैं, इस्माइली ने काटा, जैदी ने काटा, वो जो भी है मुसलमानों ने काटा। हम तो ये मानते हैं ना, क्योंकि कोई जो भी 73 फ़िरके, कोई ये कहता है कि नहीं नहीं हमारे कुरान में हमारे नबी ने कहा नहीं काट सकते। तो वो जो बताते हैं कि उसका जो जाकिर नाइक है, जहाँ पाओ वहीं मारो, वही लोग हदीस का। मेरा फियर फैक्टर क्या है कि इसके 73 फ़िरके कैसे बने, मुसलमानों के 73 फ़िरके कैसे बने, और वो कैसे बने। देवबंदी बरेलवी के मस्जिद में चला जाए तो अगर पता चल जाए तो उसको कहे भैया आज के बाद मत आइयो। वो इबादत करने के बाद दूर अंदर में टॉयलेट बनाओ, उसको हगने मुतने भी ना दे। तो इस तरीके का नफ़रत है। लेकिन ये नफ़रत उनका, या एक दूसरे के लिए जो काफिर कहने की भी बात है, वो तभी तक है जब तक कि बड़ा सा काफिर सामने नहीं है। भारत में तो ना दिखे सारे। जब तक कश्मीर में आतंक था मुसलमानों का, वहाँ सुन्नी बहुल है कश्मीर भी हमारा, धारा 370 मोदी ने हटाया। तो उससे पहले वो लोग कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कर चुके थे, वहाँ से भगा चुके थे, उनको काट चुके थे, उनको गोली मार चुके थे, उनको ख़त्म कर चुके थे। फिर टारगेट के लिए तो खैर आज भी होती है, जो भी थोड़े बहुत होते हैं। तो वहाँ मुहर्रम होने लग गया। मतलब वहाँ के मुसलमानों ने, कश्मीर के मुसलमानों ने, वहाँ का वो जो शिया मुसलमानों का जो ये होता है, दरगाह होते, क्या कहते हैं, मज़ार, जो भी, उसको जला दिया था जाकर के कश्मीर में, दबा के चरार शरीफ जला दिया था ना। तो अब जब क्या कहते हैं धारा 370 हट गया है, तो अब वो भी उठ के खड़े हो गए हैं। तो जब ये पावर में होंगे तब एक दूसरे की दुश्मनी निभाएंगे। अफ़गानिस्तान में जो मुहर्रम हुआ था, तो बजाबते नोटिस दी गई थी कि इतना बजे से इतना बजे तक मुहर्रम करोगे, यहाँ से तजिया निकालोगे, ये बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं। भारत में सारे एक हो जाते हैं। तो भैया 73 फ़िरके हैं, 74वां फ़िरका एक्स मुस्लिम तो ना हो जाएगा। बताना पड़ेगा ना, थोड़ा ढंग से बताओ यार। ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाए साथ में, क्योंकि जितने भी फ़िरके हैं अब कहते हैं कि वो पैगंबर या अल्लाह का नाम लेकर के ही तो गले काटे ना। वो जो सिया के या हुसैन या अली क्यों कहते हैं, कहाँ कैसे गले काटे गए? वो कुछ साहबों को भी गले काटे गए ना, अल्लाह के नाम से काटे गए, मुसलमान ही थे सब। तो अब एक दूसरे
लेकिन एक बात है जो मुझे लगता है कि ये अल्लाह को ही रिजेक्ट करते हैं, ये कुरान को रिजेक्ट करते हैं, अल्लाह का कलाम नहीं मानते हैं। ये जो है पैगंबर को ही नहीं मानते मतलब वो अपने दलीलों से, वो हदीथों से कहते हैं कि वो आप कोई आसमान से नहीं थे और उनकी बातें कोई वैज्ञानिकता नहीं थी, कोई सूफी नहीं थे, कोई उनको मतलब जो भी है वो कहते हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मुझे डर है इस बात का कि उसी में से ये, अच्छा मैं ये डर क्यों है? डर इसीलिए है कि कोई काफिर कुछ बोल दे। वो नुपुर शर्मा अभी भी जेट सिक्योरिटी में है। मोदी ने ऐसा देश बना दिया है कि उसकी अपनी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जेट सिक्योरिटी में है। अब फ्रिंज एलिमेंट उसे कहना पड़ गया था मोदी को, क्योंकि मोदी तो एक्स मुस्लिम की बात नहीं मानते हैं। वो तो मानते हैं कि अल्लाह के 99 नामों में से सब शांति के हैं, हाँ, सब सद्भावना के हैं, सब करुणा के हैं, है ना। जो मुसलमान जो इस्लाम है उसको जो नहीं मानता, भारत इस्लाम के आदर्शों से बंधा हुआ देश है, ये मोदी कहते हैं। मतलब जो मोदी तो यहाँ तक कहते हैं कि पत्थरों में मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया नहीं है, इनक्रेडिबल इंडिया उनको इस्लाम में दिखता है। खैर जो हो, तो मोदी भी जो है एक्स मुस्लिम को नहीं मानते मतलब बोल ही नहीं सकते, क्यों मानेंगे वो? अब एक्स मुस्लिम है तो वो उसको, बाकी मोरल ऑफ द स्टोरी है कि गले कटते हैं ना। एक कहानी है, कोई था एक एक्स मुस्लिम को ही मारा गया था, लेकिन एक्स मुस्लिम जो खुल के चौड़ा होकर छाती खोल करके टीवी में अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनको उनके चैनल पे आके भले लोग धमकी देते हैं, जैसे भी वो सुरक्षित है ना, उनको जेट सिक्योरिटी की जरूरत तो नहीं होती है। कन्हैया लाल की तरह तो गले नहीं कटे, कोहली की तरह इनके गले नहीं कटे। अरे कटना भी नहीं चाहिए। भारत में किसी का गला कट जाए, यहाँ तो मैं तो हिंदू सनातनी हूँ, फूल पत्ते पौधे पत्थर पहाड़ जिसमें हमने दिए प्राण रख दी, वो हमारे लिए भगवान हो गया। बच्चे बुजुर्ग है ना, जो जिंदगी में नहीं है, उनको भी हम जल अर्पित करते हैं, है ना। पंचतत्व से बने हैं, पंचतत्व की पूजा करते हैं। हमारी बात है, ऐसा कोई पक्षी नहीं, ऐसा कोई पशु नहीं जिसकी पूजा हम नहीं करते, है ना। वो लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं। वो कबीर का दोहा कहते हैं कि पत्थर में पूजूं तो मैं पूजूं पहाड़। अरे हम लोग पत्थर उत्थर पहाड़ उहाड़ नहीं पूजते, हम पहले उसमें एक सिंदूर लगाते हैं, है ना, जल अर्पित करते हैं, पत्थर में भी प्राण डालते हैं, फिर पूजा करते हैं। ये छोटी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती। खैर, मुद्दे की बात यह है कि जैसे कि केरल में तो एक्स मुस्लिम सोसाइटी है। ए जब्बार हैं, रिटायर्ड स्कूल टीचर फ्रॉम केरला, एक्स मुस्लिम हैं। साफिया हैं, जनरल सेक्रेटरी एक्स मुस्लिम केरला। आरिफ हुसैन, लियाकत अली, प्रेसिडेंट ऑफ एक्स मुस्लिम केरला। नूर जहां, ये 48 स्कूल टीचर को टाइम की। सलीम जो है, समीर एक्स मुस्लिम है और ज़बरदस्त है। समीर के बारे में एक बात है कि समीर को मैं थोड़ा सा ज़्यादा मानता हूँ, और ये अब काफिर हो गया है। इसलिए काफिर हो गया कि इन्होंने हिंदू अपना ली, हिंदू फेथ ले लिया। अब ये एक्स मुस्लिमों की मदद करता है। बाकी तो सारे एक्स मुस्लिम ही है, मुसलमान ही है ना। वो कहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें जो एक धोखे में हैं, फ़रेब में हैं, जो एक जो पैदा होते ही ये कानों में जो ठूस दी जाती है कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा पूजनीय नहीं है, जो नफ़रत उनके अंदर आ रहा है, जो हत्याएं करता है, जो हदीसें कहती हैं कि जो मुसलमान जो हाँ मुसलमान नहीं है, काफिर है, वाजिब कत्ल है, उसकी स्त्रियाँ माले गनीमत हैं, है ना। वो एक सेक्स टूल्स का बहुत सारी चीज़ें हैं स्त्री माने। तो ये सब चीज़ों की जो वो कहते हैं एक्स मुस्लिम्स, गुस्ताखे नबी की एक सदा सरतन से जुदा, उनके बारे में कहाँ होती है कोई नारा इंडिविजुअल लेवल पे। वो लगता है मुझे यही फियर फैक्टर है कि ये लोग आने वाले दिनों में मुसलमानों ने इन्हें अपना एक और फिरका न कह दे। एक्स मुस्लिम है भाई, मुसलमान के माँ के पेट से जना है, उसका खतना हुआ पड़ा है तो मुसलमान है। अब उसका आइडियोलॉजी थोड़ा सा चेंज हो गया है तो फिर देखेंगे। जफ़र हेरेक्टिक है, एक्स मुस्लिम है। साहिल हैं, एक्स मुस्लिम है। हीना ज़बरदस्त काम कर रही है। साजिद है ना। एडम सीकर बहुत फेमस है आदमी, यूट्यूब पर सब एक्टिव हैं। अभी सलीम वास्तविक आ रहे हैं। एहसान लड़का है, बहुत अच्छा है, क्या सुंदर बोलता है, क्या तरीके से रखता है। तो
तो व्हाट आई वांट टू से कि जितने भी एक्स मुस्लिम हैं वो आए, जगह पे आए, वो कहे कि मैं एक्स मुस्लिम इसलिए हूँ कि मुस्लिम ख़ानदान में पैदा हुआ हूँ भाई, मुस्लिम माँ बाप से पैदा हुआ हूँ और मैंने कोई दूसरा धर्म नहीं अपनाया, लेकिन मैं इस्लाम छोड़ चुका हूँ और इस्लाम से मेरा कोई नाता नहीं है। और जो भी कोई आने वाले दिनों में ये कहीं कहीं से दूर तक नहीं है कि मैं मुसलमान रहूँगा। मुझे इस मुसलमानों का एक और फिरका होने का कोई ये कहना पड़ेगा और इसको साबित करना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से, नहीं तो भैया इट इज़ ए अनदर डेंजर। ये एक्स मुस्लिम कोई अगला फिरका न हो जाए मुसलमानों का। और कुछ एक्स मुस्लिम जो अपने को एथिस्ट कहते हैं, एग्नोस्टिक कहते हैं, वो इक्वली गाली देते हैं। जितने मुसलमानों को गाली देंगे उतना ही हिंदुओं को भी गाली देंगे, सनातन को भी कहेंगे, बुराई करेंगे। वो नहीं, मैं तुम भगवान को नहीं मानता। अरे अब जैसे मुसलमान लोग अपने कुरान को डिफेंड करते हैं, मुझे हमें तो हिंदुओं को डिफेंड करने की ज़रूरत होती है, क्या डिफेंड करेंगे? लेकिन गाली देने वाला तो खड़ा हो रहा है ना, उसने कौन से वेदा पढ़ लिए हैं, उसने कौन से श्रीमद् भागवत गीता पढ़ लिए? वो हिंदू को धर्म मान के कैसे आलोचना कर सकता है, जबकि हिंदू किसी की आलोचना करता ही नहीं, किसी को बुरा मानता ही नहीं। बेसिक बात क्या है कि ये जो एक्स मुस्लिम्स हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत स्टडी है उनका, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको मेंटल सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी होता है बोलते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसमें से जब सवाल उनको दूसरी तरफ से आता है कि तुम हिंदू हो गया है, तू काफिर हो गया है, तो कहता है कि हिंदू काफिर क्या होता है, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं जैसा खुदा को नहीं मानता। अरे जब तुम किसी को मानते नहीं हो तो तुम वहीं फेल हो जाते हो, क्योंकि हिंदू तो सबको मानता है ना, जो किसी को नहीं मानता हिंदू उसको भी मानता है, और उस हिंदू को तुम कहते हो कि मैं नहीं मानता। अरे नहीं मानने, अब मानने से बियॉन्ड है। जब किसी पे अविश्वास करेंगे हम तो विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे तो अविश्वास करेंगे, लेकिन हिंदुइज्म इज बियॉन्ड। अरे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और 18 पुराण से लेकर के श्रीमद् भागवत गीता, ये सब तो जिंदगी है, फूल है, फूल की खुशबू है, और दोनों ही कृष्ण हम मानते हैं। अब पत्थर को हमने थोड़ा सा टीका लगा दिया, फूल चढ़ा दिया, प्राण हो गए, प्रतिष्ठा हो गई, हमने उसको शिव मान लिया। तुम हम ना माने, तुमने नहीं माना या तुमने माना, वो उससे भी हिंदुओं को ही लेना देना नहीं है भाई। तो एक्स मुस्लिम के नाम पे हिंदुओं को गाली देने वाला एक और मुसलमानों का फिरका न खड़ा हो जाए। अब मुसलमानों के लिए 73 फिरके, 74वां फिरका न हो जाए। मेक इट क्लियर भाई, जितने भी आप मुसलमान एक्स मुस्लिम हो यूट्यूब पे हो या कहीं भी हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये तो क्लियर कर दो कि तुम एक्स मुस्लिम हो, मतलब तुम मुसलमान नहीं हो और किसी का दुश्मन नहीं हो, इतना बोल दो भाई। हिंदुओं की मिट्टी पलीत करने पे लग जाते हो, क्यों यार? मतलब किसी, अब भारत में तो गले कटने के बाद भी फिल्म रिलीज नहीं होती, ऐसा देश है, ऐसा कानून व्यवस्था है। समझो ना, दर्द समझो ना। हिंदू है या मुसलमान हो कह के पहलगाम में गोली मारी जाती है, संसद में वो क्या कहते हैं, लगर बग्गे की तरह वो लोग अब कहते हैं बहस करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पे, कोई कुत्ता भौंकने के लिए तैयार नहीं होता है वहाँ की, वह हिंदू मुसलमान कह के गले काटा, इसके पीछे जड़ क्या है? कपड़े खोल के खतना है कि नहीं, कह के गोली मारा, इसके पीछे जड़ क्या है? कौन है ऐसे देश में ऐसे लोग? कोई नहीं, सारे लकर बग्गे हैं भाई। उसमें एक एक्स मुस्लिम की एक और फौज खड़ी हो जाए, प्लीज़ प्लीज़। एक्स मुस्लिम्स और वो मुसलमान, ये जो एक्स मुस्लिम्स हैं, मैं उन्हें दिल से बहुत बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो एक किताब को लेकर के और हदीस को लेकर के पूरा पढ़ के लोगों तक आ रहे हैं, लेकिन बिना पढ़े हिंदुओं को गाली देने शुरू कर दिया। तो अब कहोगे भैया मुसलमानों को गाली देता है तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, हिंदुओं को दिया तो बुरा लग गया। अरे हिंदुओं को तो काटा ही जा रहा है भाई, काफिर कह करके माले गनीमत उनकी स्त्री को कहा जाता है, मुसलमान ही कह रहे हैं, उन्हीं की किताब कह रही है। जब तक आखिरी आदमी तक मुसलमान नहीं होगा, जब तक आखिरी इंची जमीन तक मुसलमानों को नहीं हुई, क़यामत नहीं होगी, वही कह रहे हैं ना। तो ये उससे अलग एक्स मुस्लिम है, ये भैया साबित कर दो, ये कहने के लिए आया हूँ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।